जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए। आपके पास टोटल समझिए कि आपके पास मात्र 60 दिन बचे हैं, यानी कि ठीक है 60 डेज़ आपके पास बचे हैं। ठीक है, अब उसी क्रम हम क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ने एडिटोरियल के द्वारा जो टेस्ट सीरीज निकाला गया था 15 सेट का, उसको हम लोग ने देख लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ है, वो जुनून नाम से था। क्या नाम था? जुनून। ठीक है, अब क्या हुआ है, तो एडिटोरिया ने फिर से एक टेस्ट सीरीज निकाला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभ्यास के नाम से। क्या नाम है इसका? अभ्यास। ठीक है, और ये आप देखिए इसका फुल लेंथ टेस्ट है। कब हुआ है? तो 15/9 यानी कि 2 दिन पहले ही आपका टेस्ट हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आप देखेंगे कि पूरा जो है इसमें सारे मिक्स है। यानी कि आप यहाँ देख लीजिए, आपको हिस्ट्री के टोटल इसमें 30 क्वेश्चन मिलेंगे। साइंस यानी कि जो एग्ज़ाम में जैसा होता है वैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि एग्ज़ाम में जिस सेक्शन से जितने क्वेश्चन आते हैं आपको वही यहाँ पे दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है ये आपको फुल लेंथ आपका टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसमें मैथ के 10 क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, और करंट अफेयर्स आपका कब से कब है, तो जुलाई से लेकर अगस्त तक है। ठीक है, इसमें टोटल इसमें जो दिया गया है टेस्ट, वो मैं आपको बता दूं, उसमें टोटल लगभग 10 टेस्ट हैं। ठीक है, और आपको पहला होगा 15 तारीख को, दूसरा होगा 22 तारीख को। मैं इसमें आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। वो पहला है 15, फिर दूसरा 22, 29, इसी तरह से दिए गए हैं। टोटल इसमें 10 टेस्ट हैं। ठीक है, इसी क्रम में आज आपका यह पहला टेस्ट है। ठीक है, ये फुल लेंथ टेस्ट है और आपका ये पहला है। जैसे ही अगला टेस्ट होगा मैं आपको उसका वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका लास्ट टेस्ट है जो आपको 3 नवंबर तक को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको और बताना है कि इसमें कौन से सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वो आमतौर पर ईस्वी 3री शताब्दी में डैश ए लिपि और डैश बी भाषा में लिखे गए थे। किस भाषा में लिखे गए थे आपको वो बताना है। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि और प्राकृत में, यानी कि पहला का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ये वाला। आगे चलते हैं, दूसरा नंबर, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देखेंगे दूसरा का आंसर हो जाएगा डी। अब हम चलिए से मिला लेते हैं। यहाँ पे है डी है, चलिए देख लेते हैं। चिरांद किससे मैच करेगा, तो आपको बिहार से। ठीक है, बुर्ज होम आपको तो कश्मीर से, और कोल्डीवा उत्तर प्रदेश आपका है, उतनूर आंध्र प्रदेश, और पिकलिहल हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का जो परिमाप था वो कितना था। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 11.88 मीटर लंबाई थी और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई थी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कांस्य युगीन मानी जाती है। 5 है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किस अध्याय में आया है। तो 5वां का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 10। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जनपद शब्द की पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो 6, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में, यहाँ पे बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे 7 है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन सा कथन आपको यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 2 और 4 आपका सही है। देख लीजिए क्या है, तो अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी में किया गया है, ये सही है। आगे है, जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा है। 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। 8 का ए आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3 और 4 आपके जो है सत्य दिए गए हैं, वो देख लीजिए। यानी कि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे, सही है। पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था, ये भी आपका कथन सत्य है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किस चोल शासक ने गंगोई कोंडचलो यानी गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राजेंद्र प्रथम। कौन है, तो राजेंद्र प्रथम। आगे चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्गू खान था। तो 11 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बलबन। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। क्या है, तो सल्तनत का विभाग है और उसके कार्य से संबंधित है। तो 12, इसका आंसर हो जाएगा आपका
ए यानी कि 2413। यहाँ पे देखेंगे 2413 यानी कि दीवान ए बंदगान आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दास विभाग। यहाँ पे आगे है दीवान ए ईसा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका राजकोषीय पत्रकार। दीवान ए अर्ज क्या हो जाएगा, तो सैन्य विभाग। और दीवान ए रिसालत क्या हो जाएगा, तो धार्मिक प्रबंधन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 की तरफ। यहाँ पे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन से कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। तो केवल एक ही सत्य है, वो देख लीजिए। मीर बख्शी मुगल कालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। सही है। आगे है 14, सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। मैं छोटा कर देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर है बी यानी कि 341265। यहाँ पे देख लीजिए बी। ठीक है, अब इसका देख लीजिए यहाँ पे और छोटा करना होगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूची को में आपको 2 से मिलान करना है, इसमें भी अब मिलान करना है। तो 15 का आंसर हो जाएगा 3124 यानी कि मिलान कर देता है। यहाँ पे हो जाएगा पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1510 में। यहाँ पे ऐसे मैच होगा। आगे है पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग यानी कि किला कोचिन में स्थापित किया, तो कब किया है, इसका आंसर हो जाएगा 1503 में। आगे है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत में प्रथम गवर्नर कब बनाया गया, तो सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 1505 में। और लास्ट आपका सही है, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया, 1530 में। आगे चलते हैं 16। यहाँ पे है आपको मिलान करना है, इसमें भी आपको उत्तरकालीन मुगल राज्य है और उसके संस्थापक आपको मैच करना है। सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। आगे चलते हैं, इसका आंसर को देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 3241 यानी कि बंगाल आपको मैच करेगा 3 से, यानी कि मुर्शिद कुली खां है। अवध का क्या है, तो शहादत खां। हैदराबाद का कौन है, तो आपका हो जाएगा निज़ाम उल मुल्क। और मैसूर का हो जाएगा हैदर अली। ठीक है, क्या दिया गया था, तो मुगल का राज्य है और उसके संस्थापक थे। आगे चलते हैं 17। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम से आपको व्यवस्थित करना है और उपयुक्त विकल्पों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन भी करना है। 17 इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि पहले कौन है आपका, तो मुर्शिद कुली खां। यानी कि इसका डेटिंग कब से है, तो 1700 से लेकर 1727 तक। 1700 से लेकर 1727 तक इसका डेटिंग है। आगे है उसके बाद है आपका शाह शुजा, यानी कि इसका डेटिंग कब है, तो 1727 से लेकर 1739 इसका डेटिंग होता है। उसके बाद कौन है, तो सरफराज खान। इसका डेटिंग क्या है, 1739 से लेकर 1740। और लास्ट में कौन है, तो अलवर्दी खां। इसका डेटिंग क्या है, 1740 से लेकर 1756। ठीक है, आगे चलते हैं 18। रिंग फैशन की घेरी की नीति का प्रणेता कौन है। 18 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं 19। फरैजी कौन थे, तो 19 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह के ये अनुयायी थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी। 20 इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857 यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे चलते हैं 21। आपको कथन ए और आर पर दोनों पर विचार करना है और बताना है कौन से क्या इसमें सही है। 21 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ये की सही व्याख्या करता है। क्या है देख लीजिए। 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। सही है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि 2314। 23 यहाँ पे बी आंसर आपका सही है, यानी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी क्या है, तो 1843 यानी कि आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बी 2 नंबर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1851 यानी कि ये बंग भाषा प्रकाशित सभा कब हुआ है, तो 1836 ये हो जाएगा आपका। और बॉम्बे एसोसिएशन यानी कि 1852। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आपको इसमें बताना है सूची 1 को 2 से मिलान करना क्या है, तो विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन और उसके स्थान को सम्मिलित करना है। आगे चलते हैं 23 की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गदर पार्टी। क्या हो जाएगा, तो सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे देखेंगे
गदर पार्टी आपका हो जाएगा ये सैन फ्रांसिस्को। इंडिया हाउस हो जाएगा आपका लंदन ब्रिटेन में, ठीक है। यूनाइटेड इंडिया हाउस हो जाएगा आपका सिएटल यूएसए में, यहाँ पे दिया गया है। और विदेशी सेवा गृह कहाँ है आपका, तो वैंकूवर कनाडा में, ठीक है। इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। 24 के लिए चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल तीसरा ही इसमें सही है। वो क्या है, तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी, ठीक है। आगे चलते हैं 25। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था। 25, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 25 का आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। यहाँ पे 26 है, आपको इसमें मिलान करना है। 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 4, 5 और 6, यानी कि इसमें 3 जो है आपका वो नहीं है। कहाँ कहाँ पे है, तो बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत और असम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी। 27, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जुलाई 1942 में। कहाँ पे, तो वर्धा में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर आपको देना है। 28, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4, 5, 1, 2, 3। डी आंसर यहाँ पे सही है, यानी कि पहले क्या है, तो सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास 21 दिनों का किया गया था। उसके बाद क्या है, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया। उसके बाद क्या है, तो राजगोपालाचारी फार्मूला। उसके बाद क्या है, वेवल योजना। उसके बाद क्या है आपका शिमला सम्मेलन। आगे है क्वेश्चन नंबर 29। आपको इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य और उनका पद को सुमेलित करना है, मैच करना है। तो 29 देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1, 3, 4। यहाँ पे है सी, 1, 3, 4 क्या है, तो लॉर्ड फैथिक लॉरेंस क्या है, इसका आंसर हो जाएगा तत्कालीन भारत की वो सचिव थे, ठीक है। यानी कि इसका मैचिंग ये है। A.V. अलेक्जेंडर क्या थे, तो आंसर हो जाएगा नौसेना मंत्री थे तत्कालीन। आगे चलते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे, तो आंसर हो जाएगा तत्कालीन व्यापार बोर्ड के ये अध्यक्ष थे। ये आंसर आपका यहाँ पे मैच करता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन को आपको चयन करना है। कौन से इसमें असत्य दिए गए हैं, आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ये आपका इसमें आपका असत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। सरल आकृतिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 32। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि 32, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें नोड और एंटी नोड दोनों होते हैं। ये आपका बीपीएससी के द्वारा पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप देखते रहिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विटामिन और खनिज है और उसके अभावजन्य रोग है और विकार है, आपको उसमें मैच करना है और बताना है इसमें कितने युग में सम्मिलित। इसमें वर्ड देखेंगे कितने, ठीक है, कितने। आगे चलते हैं 33 की ओर, तो इसका आंसर है सभी 4। क्या लिखा है, सभी 4 इसमें सही दिए गए हैं। तो क्या है इसमें देख लीजिए, तो विटामिन ए है आपका, इसमें क्या होता है, तो शिक्षणा दृष्टिहीनता, ठीक है। ये यानी कि इसका लक्षण क्या होता है, मैं बताता हूँ। इसका लक्षण जो है आपका कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ठीक है। जैसे ही आगे है विटामिन B1 क्या है, तो बेरीबोरी। इसके क्या कारण होते हैं, तो दुर्बल पेशियों, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाना। आगे है विटामिन डी, यानी कि रिक्टेस, ये भी आपका सही है। और लौ है, यानी कि अर्कता, ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। आपको इसमें सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और आपको बताना है इसमें कौन सा उत्तर क्या है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आपका 2, यानी कि जीवाणुओं के निवास में आपका ये सहायक होता है। आगे है सेस्टलमेंट का मॉक्सस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मिनट, हाँ 2, 4, यानी कि आपका हो जाएगा आमाशय के आंतरिक अरस्त को रक्षा, ये आपका यहाँ पे है। आगे देखते हैं जठर रस सी, यानी कि
इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का विघटन यहाँ पे है, और लास्ट हो जाएगा पित्तरस हो जाएगा वसा पाचन में उपयोगी। ठीक है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा तो बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 35 आपको बताना मानव रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव, और इसमें यह बताना है कौन से आंसर इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि खसरा जीवाणु। ये आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जीवाणु नहीं, ये आपका वायरस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वायरस है, ऐसे ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 36 इन विट्रो निषेचन के IVF के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। 36 IVF के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निषेचन के बाद युग्म जन्म को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। इसका ये कथन आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। 37 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य कथन का आपको इसमें चयन करना है। तो सी हो जाएगा, यानी कि दोनों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या है असत्य, इसमें दोनों ही असत्य है। तो आगे चलते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 38 है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 38 चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। डी आंसर यहाँ पे सही है। 39 निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। 39 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विटामिन डी को माना जाता है। 40 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। 40 इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि 1 पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा और हो जाएगा एड्रिनल ग्रंथि। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 41 मिलान करना है आपको कि भौतिक राशियाँ है और उसके SI मात्रक दिए गए हैं। 41 इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2, 1, 4, 3। 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, क्या है तो बल आघूर्ण का क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर। यंग गुणांक का क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का क्या हो जाएगा तो न्यूटन मीटर, और धारा घनत्व क्या हो जाएगा तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं क्वेश्चन 42 की ओर। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। 42 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। आगे चलते हैं 43 की ओर। सूची 1 को आपको 2 से मिलान करना है। ऊर्जा का रूपांतरण है और युक्ति उसके प्रक्रम है। 43 तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4325। यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 4325। क्या है तो प्रकाशीय ऊर्जा से वैद्युत क्या है तो सौर सेल। यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या है वैद्युत से ध्वनि क्या है तो लाउड स्पीकर। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। द्रव्यमान से ऊष्मा हो जाएगा आपका नाभिकीय रिएक्टर। आगे है रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन दहन। ठीक है, ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 44 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो 44 तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2.632 किलो ओम। 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं 45 कथन ए और आर आपको दोनों में देखना है कि कौन सा सही है और क्या इसमें गलत दिए गए हैं। 44 चलेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों तो सही है लेकिन जो उसका व्याख्या है वो आपका सही नहीं है। क्या है देख लीजिए। दीर्घ दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी कि रेटिना के पीछे फोकस करती है, क्योंकि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस इनके उत्तर लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। दोनों तो सही है पर उसकी व्याख्या जो ये सही नहीं करता है। आगे है 46 दिए गए पदार्थ की किसी एक लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जबकि लंबाई हाफ तथा मोटाई 2a हो जाएगी। 46 इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम, यानी कि डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है क्वेश्चन 47 आपको इसमें मैच करना है। ठीक है, दिया गया है इसमें कौन सा गलत है आपको उसमें वो चयन करना है। तो इसमें गलत जो है आपका 47 का आंसर हो जाएगा बी, क्रायोमीटर, यानी कि इसमें जो बी है आपका रॉकेट इंजन की क्षमता ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें क्रायोमीटर में क्या होता है तो क्रायोमीटर में आपका होता है निम्न ताप। क्या होता है तो निम्न ताप। ठीक है, चलिए बाकी आपके सही है वो भी देख लीजिए एक बार आप, ये इसको छोड़ के आप सब देख लीजिए।
ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, वेंचुरीमीटर हो जाएगा द्रव के प्रवाह की दर, और फोनोमीटर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 48 की ओर। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, औद्योगिक प्रक्रम है और किस उद्योग से संबंधित है आपको वो मैच करना है। 48 चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2341। बी आंसर आपको यहाँ पे सही दिया गया है। ठीक है, क्या है तो भंजन। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 यानी कि पेट्रोलियम। प्रगलन हो जाएगा आपका प्रगलन हो जाएगा 3 यानी कि ताम्र। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा 4 यानी कि खाद्य वसा, और वल्लीकरण हो जाएगा आपका रबर। आगे 49 फिनोफ्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या होता है, तो 49 का आंसर हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। 50 है अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि केवल दूसरा ही सत्य है, वो है आपका सभी अधातुएं अनुनाद रहित यानी कि नॉन सोनोरस होती हैं। 51 समस्थानिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको यहाँ पे गलत है, आपको वो बताना है। 51 इसका आंसर हो जाएगा दोनों ही यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे है 52 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें कौन सा असत्य है, इसमें दोनों ही असत्य है। ठीक है, जो असत्य है तो क्यों देखेंगे। आगे चलते हैं 53 ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 53 देखेंगे तो 53 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि केवल 1 और 2। सी हो जाएगा क्या है, तो इसके अनुसार ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, और दूसरा है रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। आगे चलते हैं 54 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से इसमें सत्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल एक सही है। क्या है तो उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ये आपका सही है। 55 है एक्वा रेज यानी कि अम्लराज के संदर्भ में असत्य कौन सा है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी जो है असत्य। इसमें इसमें HNO3 एवं HCl का अनुपात क्रमशः 3 और 1 के रेशियो होता है, ये आपका असत्य है। आगे चलते हैं 56 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है क्या इसमें है। ठीक है, 56 देख लेते हैं, तो इसमें है केवल एक कथन गलत है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, केवल एक कथन इसमें गलत है। ठीक है, और इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें जो आपका ये जो देख रहे हैं ना 3, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, जो सही है वो आप देख लीजिए एक बार। तो क्या है इक्वेटोरियल गिनी ने मार्बर्ग वायरस रोग के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की है, सही है। वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है, और H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुअरों में हुई थी। आगे चलते हैं 57 क्या है तो क्रिस्पर Cas9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कितने कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें बी यानी केवल 2। ठीक है, आप इसमें वर्ड देखेंगे कितने, ये नहीं पूछा जा रहा है कौन। ठीक है, मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, इस पर आप ध्यान देंगे। 57 का आंसर हो जाएगा कितने हैं, तो कितने सत्य है तो केवल 2, और वो कौन सा है तो 2 और 3 जो है आपका है, इसमें पूछा गया कितने कथन सत्य है। 57 का आंसर हो जाएगा बी केवल 2। ठीक है, और इसमें क्या है गलत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 गलत है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, 2 और 3 जो है इसमें गलत है। इनके सही क्या क्या हो गया, तो पहला और आपका 4 सही हो गया, यानी कि यह जीन संपादन तकनीक है, ये सही, और DNA को काटने का कार्य Cas9 करता है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं 58 की ओर। 3 पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो 58 का आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी कि यह शिशु को मोटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है। क्या है तो माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है। 59 RNA प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है इसमें कौन सा कथन असत्य दिए गए हैं। 59 इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 की ओर चलते हैं। आगे है वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से इसमें सत्य दिए गए हैं। ठीक है, 60 का आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। आगे है 61 निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 61 तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 3, यानी कि ए आंसर आपका यहाँ पर सही है। यानी क्या है तो भारत का दक्षिणम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये आपका सही दिया गया। आगे है
जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? 62। 62 का आंसर हो जाएगा जास्कर श्रेणी, यहाँ पे हो जाएगा ए। आगे है 63, गंगा के बाएं तट के मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या है? 63 देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। आगे 64, मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम क्या है? 64, तो इसका आंसर हो जाएगा के 64 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 3। यहाँ पर बताना है कितने युग्म सही है, तो केवल 3 इसमें आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। 65, निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार का लौह अयस्क के हैं? 65 आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका लिमोनाटाइट। क्या है इसके बारे में? तो इसे अवसादी शैलों से प्राप्त किए जाते हैं। यह पीले रंग का होता है। इसे जल योजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं और इसमें 35 से लेकर 50% तक लोहे का अंश पाया जाता है। ये किसके लिए बोला जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा लिमोनोटाइट, लिमोनोटाइट। आगे चलते 66, निम्न में से कौन सा जनजातीय समूह प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा केवल 1, 3, 4, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, क्या है वो? तो संथाल। 3 हो जाएगा आपका मारिया हो जाएगा, और 4 है आपका भील। आगे चलते हैं 67 की ओर। इस पर आपको मैच करना है। तो अल्युमिनियम उद्योग है और उसके स्थापना में सहयोग देश है। ठीक है, 67 चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नैल्को किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस के द्वारा। बेल्को है आपका सोवियत संघ के द्वारा। इंडाल्को किसके इस पे है इंडाल्को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंडाल्को के लिए हो जाएगा कनाडा, और वेदांता के लिए आपका हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 68 की ओर। क्या है? तो कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3 आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। क्या है? तो ये सूर्य के वायुमंडल के तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। और 3 है, यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी किरणें और एक्सरे उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है। 69 है, आपको मिलान करना है 69, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे है 69 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ओरंटो जलसंधि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टेरोइड सागर एवं आयोजनिक सागर। यहाँ पे आपका 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है टॉरस जलसंधि, यानी कि अराफुरा सागर एवं पपुआ की खाड़ी। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आगे है बोस्फोरस जलसंधि। क्या है? बोस्फोरस जलसंधि, यानी कि काला सागर एवं मरमरा सागर। यहाँ पे आपका ये रहा, और सॉरी ये रहा इसमें। और लास्ट है डोवर जलसंधि, यानी कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। ठीक है, आगे चलते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है और बताना है गलत युग्म। ठीक है, इसमें आपको गलत कौन सा वो आपको बताना है। 70 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 17वीं समानांतर रेखा वियतनाम तथा चीन, ये आपका जो है ये आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 71। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करना है। घास का मैदान है और उसकी स्थिति है वो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कैंटरबरी, यानी कि उरुग्वे। ये आपका बी जो है आपका ये गलत दिया गया है। ठीक है, और ये है कहाँ कैंटरबरी? तो आप जानेंगे कैंटरबरी कौन होगी, आपका न्यूजीलैंड में है। कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में। आगे चलते हैं 72। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान अफ्रीका में है? 72, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4, 3 और 1, यानी कि 2 छोड़ के आपका सारे आपका कहाँ पे है? तो अफ्रीका में। कालाहारी है, नामीब है और आपका सहारा है। आगे चलते हैं 73 की ओर। आपको बताना है अंतरिम सरकार 1946 के संबंध में निम्न युग्म पर विचार करना है और बताना है सही सम्मिलित में कौन से हैं। 73 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि क्या है? तो लियाकत अली खां क्या है? तो वित्त है, मंत्री से रिलेटेड है। और आसफ अली क्या है? तो रेलवे एवं परिवहन से रिलेटेड है। आगे चलते हैं 74 विषय है और उसका अनुच्छेद है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित आपको बताना है। 74 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। ठीक है, यानी कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है? तो 110 से रिलेटेड है। ठीक है, धन विधेयक से क्या है? तो 110 से है। आगे चलते हैं राज्यपाल की नियुक्ति किससे है? तो 155 से, ये आपका मान लीजिए सही है। राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन किससे है? तो 169, ये भी आपका मान लीजिए सही है। और 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस में है? तो 45 में है।
ठीक है। इसमें दिया गया था कितने सही इसमें है, तो केवल 3। ठीक है, ये 3 आपका सही है। धन विधेयक आपका किससे रिलेटेड है? आप जानते हैं कि धन विधेयक 112 नहीं 110 है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं 75। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि सत्य का कौन सा है। आपको सत्य कथन किसमें आपको चयन करना है। तो 75 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 इसमें आपके सही दिए गए हैं। क्या है? 75 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपयुक्त परिवर्तन से संबंधित किसी अध्यादेश में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है और संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। 76 है आपका, यहाँ पे है रिट के प्रकार है, उसके आधार है, आपको वो बताना है। तो 76 चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1423। यहाँ पे है 1423। ठीक है, नीचे ऑप्शन में आपको आंसर बता दिया हूँ। क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षण, यानी कि ये क्या है? तो विधि के विरुद्ध किसी को हिरासत में रखना, ये आपका इससे मैच करेगा। क्या है आगे? प्रतिषेध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय को सुधार संबंधी निर्देश, ये आपका यहाँ हो जाएगा। आगे है परमादेश, यानी कि सार्वजनिक कर्तव्यों को ना निभाना, यहाँ पे आपका हो जाएगा। और लास्ट है अधिकार परीक्षा, यानी कि लोक कार्यालयों को अनाधिकरण ग्रहण करना। ठीक है, आगे चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। इसमें दिया गया है कथन ए और आपको चेक करना है और बताना है कौन से इसमें क्या है। 77 की ओर हम लोग चलेंगे। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कथन ए गलत है तथा आर सही है। क्या सही है देख लीजिए, ए जो आपका ये पूरा गलत है, आर सही है। यानी कि संविधान निर्माताओं के अनुसार देश में व्यापक विविधताओं एवं पिछड़ापन अनेक क्रियान्वयन के बाधक में होगा, ये आपका सही है, ये आपका गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। आपको इसमें मिलान करना है 78। ठीक है, आपको इसमें मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको ऊपर आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है 2341। ठीक है, अब हम चलते हैं इसे मैच कर लेते हैं थोड़ा छोटा करके। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 61वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 मिनट 2 से, यानी कि मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं 104। क्या है? 104वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों की आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आगे है 84वां संविधान संशोधन किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1971 की जनसंख्या के आधार पर लोकसभा के स्थानों का आवंटन 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। और लास्ट है आपका 69वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान पूर्व चर्चा कराने के लिए डैश प्रस्ताव लाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गिलोटिन। डी आंसर हो जाएगा आपका, गिलोटिन लाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों सत्य। क्या है? धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक को केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति को रोक कर रख सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1 और 4 आपके यहाँ पे सही दिए गए हैं। वो देख लीजिए क्या है? वह राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। और 4 है आपका, वह राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उनकी सेवा शर्तों का कार्यविधि तय करता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 82। अनुच्छेद है और उससे रिलेटेड उसके विषय है, आपको उसको मैच करना है। 82 का आंसर हो जाएगा ए। 82 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, और इसमें दिया गया है कथन गलत है। तो ए आपका जो 243 है सीटों का आरक्षण, ये आपको गलत है 243। ठीक है, आपका ये गलत है। ठीक है, बाकी सही है। क्या है? 243 है पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार, 243 है पंचायतों का चुनाव और 243 है आपका पंचायतों का करारोपण की शक्ति। आगे है क्वेश्चन 83। आपको इसमें असत्य कथन के बारे में आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो 83 इसमें कोई भी असत्य है, ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों ही सत्य है। क्या है? तो समृद्धि का अर्थ है देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निरंतर वृद्धि से है। आगे 84। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है?
आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? 84 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा अंतर्मुखी व्यापार नीति, यानी कि 84 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है 85, बजट 2024-25 के तहत निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक व्यय किया गया है? तो 85 इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि ग्रामीण विकास पर। ठीक है, ग्रामीण विकास पर किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग 86 की ओर। 86 है, बजट के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग बजट तैयार करने के लिए नोडल निकाय है, ये आपका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 87 है, मुद्रा अवमूल्यन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य दिया गया है? 87 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इस प्रक्रिया से मुद्रा अवमूल्यन करने वाले देश का आयात कम तथा निर्यात बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम, ठीक है, क्या है? तो 88 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय आय। आगे चलते हैं 89, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन की अवस्था में निम्न में से किन्हें लाभ होगा? 89 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक, यानी कि लेनदार को इसमें फ़ायदा हो जाएगा। 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 90 इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। आगे है क्वेश्चन नंबर 91, आपको मिलान करना है, समितियाँ हैं और उसे विषय है। ठीक है, 91 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 और 1 क्या है? तो भंडारी समिति किससे रिलेटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। और स्वामीनाथन समिति किससे है? तो जनसंख्या नीति से। रंगराजन समिति किससे है? तो भुगतान संतुलन से। और राजा चलैया समिति किससे है? तो कर सुधार से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। 92 आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग विषय है। 92 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समवर्ती सूची का, यानी कि कंकरेंट लिस्ट का विषय है। आगे है 93 चालू खाता के घटकों में शामिल होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3 4 और 5 क्या है? तो वस्तुओं का आयात, सेवाओं में व्यापार, वस्तुओं का निर्यात, उपहार और प्रेषित धन। आगे है 94 बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। 95 है अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, किसे देता है? तो व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर कहते हैं 95 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उसे कहते हैं रेपो दर। आगे है 96 बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। 96 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि फणींद्र नाथ घोष ने। यहाँ पे ए आंसर आपका सही है। आगे है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह थे। 98 है बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान नवंबर 1920 में किस स्थान पर नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था? 98 चलेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डुमराव। ठीक है, डुमराव। आगे चलते हैं 99 वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित में जिलों का सही आरोही क्रम क्या है? 99 इसका आंसर हो जाएगा कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर, यानी कि बी आंसर आपका सही है। क्या है? कैमूर, जमुई, नवादा और मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 100 है बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? 100 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल त्रिक। क्या है? तो उराव। आगे क्वेश्चन नंबर 101 चलते हैं। यहाँ पे 101 है आपका निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, सूची 1 को 2 से आपको मिलान करना है। क्या है? विद्रोह है और उसके जो वर्ष है वो आपको वो मिलान करना है। तो इसमें दिया गया है चेरा विद्रोह। पहले इसका आंसर जान लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 सही है। क्या है? तो इसका आंसर है चेरा विद्रोह 1800 से लेकर 1802, कोल विद्रोह 31-32, भूमिज विद्रोह 1832-33 और संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 55-56। ठीक है, आगे चलते हैं 102 की तरफ। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप का कार्यकाल कब से कब तक है, आपको वो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक। ठीक है, 20 का आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 बिहार में ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 103 का आंसर हो जाएगा 1/20, यानी कि सी आंसर आपका सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 104 बिहार में सूफी संत सैफुद्दीन मनेरी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 104 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि किससे है? फिरदौसी से। क्वेश्चन नंबर 105 है बिहार में सर्वाधिक आम उत्पादन वाले प्रमुख 3 जिले कौन हैं? ठीक है, आपको वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 105 है
इसका आंसर हो जाएगा दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली, यानी कि 105 का आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? 106, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मंजर कुंड जलप्रपात नालंदा, ये आपका गलत है। ठीक है, बाकी सही है। क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन, मंझर कुंड जलप्रपात, तो ये कहाँ पे है? नालंदा नहीं, ये आपका हो जाएगा सासाराम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सासाराम। आगे चलते हैं, बाकी सही है। क्वेश्चन नंबर 107 है आपका, सत्य कथन के बारे में बताना है। 107 है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सही है। क्या है, देख लीजिए एक बार। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया, डेट को याद रखेंगे। आगे चलते हैं, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेफ चैम्प्स कैंपियर थे, सही है। आगे है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में कौन मुख्य न्यायाधीश है? के विनोद है। और उच्च न्यायालय पटना के मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। बताना है आपको सत्य कथन के बारे में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा आपका यहाँ पे सत्य दिया गया। वो है, बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में स्थित है। क्या है, जूट के 3 बड़े कारखाने कहाँ पे है? पूर्णिया में, कटिहार में और दरभंगा में। दूसरा क्या है, बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन में, यानी कि जूट उत्पादन में सबसे बड़ा कौन है? पश्चिम बंगाल, उसके बाद कौन है? तो है आपका बिहार। क्वेश्चन नंबर 109 है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों तथा उनके विवरण से आपको मिलान करना है। 109 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3412, यानी कि 3412। क्या है, देख लीजिए। तो धारावार चट्टानें दिया गया है, तो दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। आगे है विंध्यन चट्टान, इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर और सोन नदी घाटी। टर्सरी हो जाएगा आपका 1, यानी कि बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र। और क्वार्टरनरी हो जाएगा आपका गंगा का मैदान। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 110 की ओर। और सत्य कथन का आपको यहाँ पे चयन करना है। 110, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चैता। यह फाल्गुन माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, जबकि यह चैत माह में गाया जाने वाला लोकगीत है। ठीक है, ये फाल्गुन नहीं, ये चैत के बारे में, ये फाल्गुन नहीं होगा यहाँ पे चैत होता तो ये सही हो जाता। आगे है 111, विधेयक निर्माण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो ना ही एक और ना, इसमें दोनों ही गलत है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 112 की ओर। दिव्य कला, क्या है? दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 112 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक, यानी कि इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें पूछा गया है कितने असत्य हैं? तो केवल एक ही असत्य है और केवल 3 सत्य हैं। 112 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, केवल एक। इसमें ये दिया गया है कि उपयुक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? एक, और केवल 3 ही सत्य हैं। जो इसमें सत्य है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, तो कितने सत्य हैं? तो केवल एक। और वो कौन सा सत्य मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो आपका जो 3 देख रहा है ना, ये सत्य है, यानी कि इसका उद्देश्य देश भर के दिव्यांग उद्यमी और कारीगरों की प्रतिभा को उजागर करना। ठीक है, वर्ड ध्यान देंगे कितने। ठीक है, आगे चलते हैं 113 की ओर। 113 आगे है, प्रोजेक्ट नेक्सस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और ये बताना है कौन सा इसमें सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी कि कथन एक जो आपका सत्य है क्या है? जब भारतीय रिजर्व बैंक को और आसियान देशों के केंद्रीय बैंक का संयुक्त सहयोग है। आगे है 114, भारत का कौन सा राज्य 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राजस्थान। आगे है डीडी रोबोकॉन इंडिया 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। 115 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी गलत नहीं, दोनों सही है। क्या है, यह दिल्ली में आयोजित किया गया था, सही है। और यह IIT दिल्ली और प्रसार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी, दोनों से सत्य है। आगे स्टार्म एक्स क्या है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका 116 का सी, यानी कि स्पीड कार रेसिंग ईंधन। 116 का आंसर सी आपका सही है। आगे है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन जो नंबर है इसका पर हेल्पलाइन नंबर को क्या है वो को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1933, बी आंसर आपका यहाँ पे सही है। आगे है,
अमृत वृष्टि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या है? तो यह एक जमा योजना है। 119 से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए ठाणे बोरीवली जुड़वा सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। 119 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी केवल 2। इसमें गलत क्या है? तो केवल 2 ये आपका गलत है। ठीक है, पहला आपका सही है। क्या है? यह भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सुरंग है, ये आपका सही है। आगे है 120, बिहार सरकार द्वारा प्रथम ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानवीय मधु कश्यप। यहाँ पे ए आंसर आपका यहाँ पे सही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन 121। क्या है? तो कोलंबो प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा इसमें गलत दिया गया है। 121 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा जो आपका ये आपका गलत दिया गया। सही क्या है? तो कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें एशिया के 12 सदस्य देश इसमें शामिल है। आगे मृगी के दौरे को नियंत्रण करने के लिए पहला मस्तिष्क प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? 122। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कहाँ पे? ब्रिटेन में। 123 है आपका विश्व की पहली 100% हाइड्रोजन संचालित वाणिज्यिक यात्री नौका MGV सी चेंज कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सैन फ्रांसिस्को में। आगे है 124, हेलने पासपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। 124, इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 125, किस देश ने भारत को मंगोला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार दिया है? 125, किसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बांग्लादेश। आगे है लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 126, इसका आंसर हो जाएगा सी। कितने सत्य हैं? तो सभी 3 सही है। क्या है? तो DRDO ने वायुसेना के सुखोई 30 MK-1 लड़ाकू विमान से अपना पहला सफल परीक्षण किया। सही है। यह हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजनी ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। और लास्ट है, इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। आगे 127, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। 127 के लिए जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं 128 की ओर। विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जारी की गई रिपोर्ट का नाम क्या है? 128, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 129 के लिए चलेंगे हम लोग। आगे है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में इसमें कौन सा कथन इसमें सत्य है दिया गया है। 129 का आंसर हो जाएगा कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 130 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें गलत दिया गया है। 130 की ओर जाएंगे, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। क्या दिया गया? कौन सा कथन इसमें गलत है? तो दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 131 की ओर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NIRF 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। वर्ड देखेंगे कितने यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। 131, इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केवल है। आगे चलते हैं, केवल 3 इसमें है। कितने सत्य हैं? 3 इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं 132 की ओर। निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत मिलान है आपको वो बताना है। 132, इसका आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य का प्रदर्शन झारखंड। बी आपका ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी सही है। आगे है 133, अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? 133, इसका आंसर हो जाएगा PNB के द्वारा यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। 134, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कोई भी असत्य नहीं है, दोनों सही है। यानी कि कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां सम्मेलन पूषा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आयोजित किया गया और सम्मेलन का विषय क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ट्यूब्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। आगे है 135 की ओर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य कथन का आपको चयन भी करना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 2 3। क्या है? तो वित्त वर्ष 23-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश बन गया है और विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23 में कृषि निर्यात में भारत का स्थान 8वां है और केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 203.01 गीगावाट हो गई है। ये आपका सही है। आगे है 136, भारत का पहला राइस ATM कहाँ शुरू किया गया?
136 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। 137 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और बताना असत्य कथन का चयन करना है। इसमें सी हो जाएगा। असत्य क्या है? तो दोनों ही असत्य है। आगे चलते हैं 138 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। यहाँ पर फिर से देखेंगे कितने कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा केवल एक ही सत्य। क्या है? केवल एक। वो क्या है? तो ए, यानी कि 1 2 3 आपका गलत है। इसमें ये जो है ना, ये आपका सही है, बाकी ये आपका गलत है, ये गलत है और ये गलत है। ठीक है, जो सही है उसे देख लीजिए। क्या है? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान की। कौन है? तो मद्रास उच्च न्यायालय। आगे है 139, विरासत प्रदर्शनी किस मंत्रालय की पहल है? 139, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कपड़ा मंत्रालय। किसका? कपड़ा मंत्रालय का। और 40 है, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रजनन दर में कमी को देखते हुए स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो जब आप PDF लेंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, उसमें आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम लोग ने टोटल 150 तो नहीं 140 क्वेश्चन को देख लिया है। 10 क्वेश्चन आप जब PDF आपको मिलेगा तो उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। चलिए, ये आपका अभ्यास के टेस्ट के नाम से आता है। ठीक है, और यह सबसे लेटेस्ट टेस्ट है। ठीक है, इसी को ध्यान देंगे। इसमें टोटल 10 सेट ही आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये आपका अभ्यास नाम से, इससे पहले का जो था जुनून नाम से, मैंने वो करा दिया है और उसका प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप प्लेलिस्ट भी इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, तो आने वाला वीडियो में आपको जो है इसका अगला जो वीडियो जब भी आएगा, इसका PDF आएगा तो मैं आपको करा दूंगा जल्द से। इसका डेट मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इसका जो अगला एग्ज़ाम होगा वो कब है, मैंने आपको बता दिया है और मैंने स्क्रीन पर भी इसको लगा दिया है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ कि कौन सा वीडियो आने वाला है और उसका PDF भी हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए, तो पहला आपका हो गया 15 सितंबर को एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला आपको 22 तारीख का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या होगा, तो 29 तारीख को। ठीक है, इस तरीके से एग्ज़ाम होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF इसके आंसर एक्सप्लेनेशन सारे दे दिए जाते हैं। जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ घंटे बाद आपको वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ ही साथ इसी चैनल पर आपको बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से रिलेटेड डेली एक प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया जाता है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मैं ये जानता हूँ कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो साथ ही साथ 1 से 2 एग्ज़ाम देते हैं। और आपको भी पता है कि बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार PCS के सिलेबस लगभग सेम है। ठीक है, कोई इसमें अंतराल नहीं है, कोई इसमें आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर जब आप इस टाइप का बुक को पढ़ते हैं, इस टाइप का टेस्ट को देते हैं, जब इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो बिहार दरोगा में आते हैं। ठीक है, उसका भी लेवल क्वेश्चन का जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और बिहार दरोगा एग्ज़ाम कब है, तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम जो है आपको दिसंबर में महीने में ले लिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप PT देंगे 17वीं BPSC का, उसके बाद कुछ समय बाद आपको देखेंगे कि बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। और जल्दी मैं आपको 60 दिन का जो स्ट्रैटेजी वीडियो है फिर से मैं आपको एक जल्द से जल्द चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, तब आप उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि चैनल का जो बेल आइकन है आप उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जा सके। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।